हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए यूपी होमगार्ड 2026 25 अप्रैल सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन सही है और आंसर की मिला लेना और सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। पहला प्रश्न आपके सामने है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन, चार में कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, जैन। तो किससे जुड़ा हुआ? जैन से। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, भारत में कथक नृत्य के ये की एक शास्त्रज्ञ है, तो कौन से? यहाँ पर सभी बच्चे कमेंट करिए। ये है ऑप्शन नंबर सी, पंडित बिरजू महाराज। और जो ये कथक नृत्य है ये कहां से संबंधित है? ये है यूपी। तो कहां से है? यूपी से है। तो ध्यान रखना यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शारीरिक परीक्षण है, शैक्षिक योग्यता भी है, आयु पात्रता भी है, भाषा परीक्षण नहीं है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन ये तीनों ये हैं जो यूपी पुलिस में विभाग में चयन की प्रक्रिया में ली जाते हैं। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया यहाँ पर, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो कौन से थे वे? ये थे ऑप्शन नंबर बी, भगवान ब्रह्मा। तो कौन थे? भगवान ब्रह्मा। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम पूछा गया है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। ये क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है बहादुरी के उसमें। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम पूछा गया, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है, तो कौन सी है? किसके द्वारा लिखी गई है? यह इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इससे आगे चलते हैं अब। इससे अगला प्रश्न है, तो सभी बच्चे आंसर मिलाते चलना। तो यहां पर इससे अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इससे अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कारक किन्होंने किया था? तो किसने किया था जेट इंजन का आविष्कार? ये थे सर फ्रैंक व्हीटल। तो कौन थे? जेट इंजन का आविष्कार व्हीटल ने किया था। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो कौन सी नहीं जो सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? यह है ऑप्शन नंबर डी, क्वारा। तो कौन सा नहीं है? ट्विटर भी है, फेसबुक और वी भी ये है, लेकिन ये क्वारा क्या नहीं है? सामाजिक मीडिया नेटवर्क का एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। इससे अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो कौन से में सबसे ज्यादा वन जहां पर पाए जाते हैं? ये ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। इससे अगला प्रश्न है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? जो फिनलैंड देश है उसकी शासकीय मुद्रा है ऑप्शन नंबर डी, यूरो। इससे अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो कौन सी? ऑप्शन नंबर डी, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। और मेक मोहन रेखा, सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना, मेक मोहन रेखा किसके बीच है और डुरंड रेखा किसके बीच है और मेडिसिन लाइन किसके बीच है? इससे अगला प्रश्न है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? न्यूयॉर्क भी है, लुजियाना, मिनेसोटा, अटलांटा, ये किसका नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है अटलांटा। इससे अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। इससे अगला प्रश्न है अब आपके सामने, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो कौन सी भाषा बोलते हैं? ये बोलते हैं महल। कौन सी? महल। हिंदी कहां की है? यह यूपी की। बंगाली कहां की? बंगाल की। तमिल कहां की? तमिलनाडु की। शिवाजी के छोटे बेटे को नाम बताए जो तीसरे छत्रपति थे, तो कौन थे तीसरे? ये थे राजा राम। तो कौन थे? राजा राम। इससे अगला प्रश्न है, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर डी, घुमुरा। घुमुरा। तो कौन सा है? घुमुरा। ये सही आंसर है। इससे अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया था, तो कितना हो गया था? ये हो गया था ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख तक कर दिया गया था। इससे अगला प्रश्न है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, तो कौन सा है? यह ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। इससे अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थी, तो महिलाएं कितनी शामिल थी इसमें? ये थी ऑप्शन नंबर सी, 15 महिलाएं शामिल थी। इससे अगला प्रश्न है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल
और किसकी थी? ये थी ऑप्शन नंबर सी अशफाक उल्लाह खां। किसकी थी? अशफाक उल्लाह खां। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम पूछा गया है, तो यहां पर समझें सभी बच्चे। बंगरों में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, तो कौन सा है? यह राजस्थान है, जो बंगरों में हाथ की छपाई के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है। इससे अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत कितना रहा? यह रहा ऑप्शन नंबर सी 4%। इससे अगला प्रश्न है हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया था, तो कौन से महाराजा थे? ये थे ऑप्शन नंबर सी सवाई प्रताप सिंह। कौन से थे? सवाई प्रताप सिंह। इससे अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये थे पुर्तगाल के। इससे आगे चलते हैं, इससे पहले हम जो पीछे के क्वेश्चन रह चुके हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर देखते हैं सभी बच्चे, तो यहां पर ये वाले क्वेश्चन भी रह चुके थे। CH3COO CH2CH3 का सूत्र है किसका? है एथिल। ये किसका है? ये एथिल एथेनोट। किसका? एथिल एथेनोट। CH3COO CH2CH3 का सूत्र है। इससे अगला प्रश्न है द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर का यूज किया जाता है। इससे अगला प्रश्न है केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। इससे अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां स्थित है? यह ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज में स्थित है। इससे अगला प्रश्न उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ऑप्शन नंबर 2000 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। इससे अगला प्रश्न है बरसाना होली के साथ खेली जाती है, किसके साथ खेली जाती है बरसाना होली? ये खेली जाती है डंडे के साथ, ये होली खेली जाती है। इससे आगे देखते हैं प्रश्न, तो यहां पर क्या है उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और के बीच खेला गया एक T20 मैच था। किसके बीच खेला गया था? ये वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। इससे अगला प्रश्न है वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी द्वारा की जाएगी, किसके द्वारा की गई थी? ये चीन के साथ की गई थी। इससे अगला प्रश्न है भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था, तो कौन से थे? ये थे ऑप्शन नंबर ए जनरल विपिन रावत। इससे अगला प्रश्न है नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर में। इससे अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। यकृत क्या करता है? सभी बच्चे कमेंट करिए। पिताशय तितली है। इससे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? यह ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? जो एक कक्षीय तापमान पर कैसा रहता है? ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जितने भी है ये कैसे रहते हैं? कठोर। इससे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? यह होता है क्लोरीन का। और इससे आगे भी प्रश्न है, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चे आंसर मिला लेना।